आज हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि इसके अंदर आंशिक रूप से यानी पूरा पूरा नहीं, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। मतलब दोनों प्लेट ऐसे हैं तो इसके अंदर पूरा का पूरा इंसुलेटर पदार्थ नहीं भरा हुआ है, थोड़ा सा आंशिक रूप से भरा हुआ है, बाकी खाली है। तो देखें, हमें धारिता निकालना है। मैंने पिछली बार ही बताया था कि धारिता निकालने के लिए, कैपेसिटी इसकी निकालने के लिए क्या करते हैं, C बराबर Q बाई V। Q तो हमको पता है, इस पर प्लस Q चार्ज है, उस पर माइनस Q चार्ज है, लेकिन हमको V नहीं पता है। अगर ये हमको V पता हो जाए तो हम Q में V से भाग दे देंगे, C का मान निकल जाएगा। तो उद्देश्य हमारा यह है V निकालना, क्योंकि चार्ज तो हमको पता है प्लस Q माइनस Q। V निकालने के लिए हम E निकालेंगे। E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र जब पता हो जाएगा तो V बराबर होता है E इंटू डी। तो हम E के माध्यम से V का मान निकाल लेंगे। तो पहला उद्देश्य है E ज्ञात करना। अब देखें, मान लो ये जो दोनों प्लेट हैं इनके बीच की दूरी है d, और ये जो इंसुलेटर पदार्थ भरा हुआ है ये t मोटाई में भरा हुआ है, t मोटाई में। इसका मतलब d माइनस टी पार्ट में ये जो खाली देख रहे हो इसमें क्या है, वायु होगा या निर्वात होगा। तो देखें, मान लें कि इस परावैद्युत पदार्थ यानी ये जो इंसुलेटर सब्सटेंस है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, E1। तो E1 बराबर क्या होगा, E1 क्या है, ये जो आपने परावैद्युत पदार्थ लिया है, जो इंसुलेटर पदार्थ लिया है, इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी वैद्युत क्षेत्र है। तो E1 बराबर क्या होगा, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। के क्या है बता चुके हैं, के है आवेश का पृष्ठ घनत्व, जो किसके बराबर होता है, Q बाई A के बराबर होता है। यानी चार्ज डेंसिटी ये किसके बराबर होता है, Q बाई A के बराबर होता है। तो ये जहां लिख सकते हैं, जहां सिग्मा बराबर क्या है, Q बाई A। अब देखिए, ये जो वायु वाला पार्ट है, इस वायु वाले पार्ट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E2 मान लें तो E2 बराबर क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहां वायु है और वायु का के एक होता है। अब हमको निकालना यहां से यहां तक के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी X तथा Y जो प्लेट हैं, Y प्लेटों के बीच का वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर V, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट X एंड Y, एक्स वाई प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। देखें, हमने पढ़ा है कि V बराबर होता है E इंटू डी, यानी जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हम डिस्टेंस का, दूरी का अगर जब गुणा कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, V मिल जाएगा। V माने पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो देखें, जो E1 है, E1 क्या है, इस परावैद्युत पार्ट का वैद्युत क्षेत्र है, यानी जो इंसुलेटर पदार्थ है इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसकी देखें, फिर से एक बार देख लें, ये जो परावैद्युत पदार्थ है, ये जो आपने ये लिया सब्सटेंस, जिसको आप कुचालक कह सकते हैं, इसकी मोटाई कितनी है, स्मॉल टी। इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, E1 है। तो E1 इंटू क्या हो जाएगा, T, क्योंकि ये यहां पर वैद्युत क्षेत्र E1 है और इसकी मोटाई क्या है, T। फिर जो ये वायु वाला पार्ट है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E2 है। अब कितने पार्ट में वायु है,
चूंकि पूरा दूरी d है, ये t है, तो d माइनस t पार्ट में y होगा, तो यहां पर हो जाएगा E2 इंटू क्या, d माइनस t, क्योंकि v बराबर मैंने बताया e इंटू डिस्टेंस होता है। तो y वाले पार्ट में वैद्युत क्षेत्र E2 है और y वाला जो पार्ट है वो कितनी दूरी में है, d माइनस टी दूरी में है, तो E2 इंटू डी माइनस टी होगा। अब देखें, ला करके मान रखें E1 का सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट टी, E2 का मतलब होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लें, क्या आएगा, टी बाई के आएगा, यहां पर क्या आएगा, डी माइनस टी आएगा। सिग्मा का वैल्यू कितना होता है, क्यू बाई ए, यहां रखिए क्यू बाई ए टी बाई के प्लस डी माइनस टी, ये हो गया, ये v बराबर आया। तो हमें निकालना क्या है, इसका निकालना है कैपेसिटेंस, इसकी धारिता निकालनी है। तो आपने पढ़ा होगा धारिता C बराबर होता है क्या, Q बाई V होता है, Q बाई V, V का मतलब इतना, इसकी वैल्यू लाकर यहां रखें तो ये हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, ब्रैकेट में है T बाई K प्लस D माइनस टी, इतना है। देखिए K से K क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो होगा एप्सिलॉन नॉट A, नीचे क्या लिखा हुआ है, T बाई K प्लस D माइनस टी, ये C की वैल्यू आई, तो ये हो गया। तब धारिता जबकि इसके अंदर आंशिक रूप से, यानी पूरा भरा ना हो, आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तब इसकी धारिता का ये फार्मूला होगा। अब इसके बाद हमें यह पढ़ना है कि अगर जो संधारित्र हैं, जो कैपेसिटर हैं, उन कैपेसिटर को अगर जोड़ा जाए तो जोड़ने पर जो तुल्य धारिता है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी है, वो कितनी होगी। तो देखो, हम इसको दो तरह से जोड़ सकते हैं। हमने हाई स्कूल में पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, उसका संयोजन, तो दो प्रकार से आपने पढ़ा था, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम, एक सीरीज में और एक पैरेलल, ठीक है ना, ठीक, एक सीरीज में और एक पैरेलल, दोनों में। तो पहले हम ये देखें श्रेणी क्रम संयोजन, यानी इन सीरीज। तो देखिए, मान लो हमने 3 संधारित्र लिए हैं, ऐसे ये 3 कैपेसिटर हमने लिया है, 3, इसकी धारिता C1 मान लें, इसकी C2 मान लें, इसकी C3 मान लें। हम इसको क्या करते हैं, जो पहला वाला प्लेट है, इसको हम प्लस Q चार्ज देते हैं। जब इसको हम प्लस Q चार्ज देंगे तो प्रेरण के कारण, इंडक्शन के कारण, इसका जो इनर वाला सरफेस है, जो अंदर वाला सरफेस है, उस पर माइनस Q चार्ज आ जाएगा, और जो बाहर वाला सरफेस है, इस पर प्लस Q चार्ज आ जाएगा। चूंकि ये इससे कनेक्ट है, तो इस तार के द्वारा ये प्लस Q चार्ज यहां ट्रांसफर हो जाएगा। अब इस पर प्लस Q हो जाएगा, और इसके अंदर वाले पर फिर वही, अंदर वाले पर माइनस Q होगा और बाहर वाले पर प्लस Q होगा। फिर चूंकि ये इससे कनेक्ट है, ये प्लस Q ट्रांसफर हो जाएगा, इस पर चला जाएगा। फिर इसके अंदर वाले पर माइनस Q आएगा, बाहर वाले पर प्लस Q आएगा। अगर इसको हम अर्थ से टच कर दिए हैं, तो उस अवस्था में यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इसके प्लस Q को निरस्त कर देंगे। इस तरह से आप देखें कि तीनों जो संधारित्र हैं, तीनों जो कैपेसिटर हैं, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, C1 है, इसकी C2, इसकी C3 है, लेकिन इस पर जो आवेश है वो बराबर है। यानी श्रेणी क्रम में, सीरीज में अगर आप जोड़ते हैं तो उस पर चार्ज की वैल्यू इक्वल होती है। अब देखिए,
हम निकाल लें पहले वाले के बीच का जो विभवांतर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो मान लो V1 है, इसका V2 है और इसका क्या है V3। तो हमने पढ़ा है C बराबर Q बाई V या V बराबर Q बाई C। तो इस प्लेट के सिरों के बीच का जो विभवांतर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1, वो क्या होगा Q बाई C1, क्योंकि Q तो सबका समान है, प्लस Q माइनस Q यहां भी, प्लस Q माइनस Q यहां भी, यानी आवेश जो है चार्ज इक्वल है। तो क्या होगा चार्ज Q बाई इसका धारिता, इसका कैपेसिटी कितना है C1। इस तरह से V2 बराबर क्या आएगा Q बाई C2, V3 बराबर क्या आएगा Q बाई C3। यह मान लें इस पॉइंट को हम A से डिनोट करें, इसको अगर हम B से व्यक्त करें, A से B के बीच का, यहां से यहां तक के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस वैद्युत विभवांतर हम V मान लें, कैपिटल V, तो V बराबर क्या होगा देखें V1 इसका प्लस V2 इसका विभवांतर प्लस V3 इसका विभवांतर। इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा A व B के बीच का वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 की वैल्यू रखें Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। Q को हम कॉमन ले लें, 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3, ये भी है। मान लें इन तीनों का जो तुल्य धारिता है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी है, वो कैपिटल C है। तो इन तीनों का अगर तुल्य कैपिटल C मान लें, तो देखो हमने क्या किया था, हमने चार्ज क्या दिया था Q, हमने चार्ज दिया है Q, इन तीनों में मिला करके हमने Q चार्ज दिया है, और यहां से यहां तक के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। तो इन तीनों के स्थान पर अगर एक अकेला कैपेसिटर रख दो, एक अकेला संधारित्र रख दो, उसको भी Q चार्ज अगर दिया जाए और उसके प्लेटों के बीच का वैद्युत विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस अगर V हो जाए, तो ये संधारित्र, ये कैपेसिटर इन तीनों का तुल्य कहलाएगा, इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो उस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट को अगर हम C मान लें, तो क्या होगा C बराबर Q बाई V होगा, या V बराबर क्या होगा Q बाई C, Q बाई C या Q गुणे 1/C कह सकते हैं, जहां पर C क्या है इक्विवेलेंट कैपेसिटी है, तुल्य धारिता है। बराबर क्या आएगा Q इंटू 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3। कंपेयर कर लें, Q हटा दें, तो 1 बाई C बराबर क्या आएगा 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3। ये आपका आ गया। इस देखिए जरा समांतर क्रम, इन पैरेलल। समांतर क्रम में क्या होता है, देखो तीन संधारित्र लिए गए हैं, तीन कैपेसिटर हैं, सबका पहला पहला प्लेट एक छोर से, सबका दूसरा दूसरा प्लेट एक छोर से जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार अगर जोड़ा गया हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। अब देखें, मान लो हम इसको Q चार्ज देते हैं, जब इसको हम Q चार्ज देंगे प्लस Q चार्ज, तो यहां से देखिए तीन रास्ते हैं, तो ये क्या होगा, ये Q चार्ज तीनों में डिवाइड होगा। और चूंकि इनकी धारिताएं, इनकी जो कैपेसिटेंस है वो अलग अलग है, तो चूंकि इनकी धारिताएं अलग अलग हैं, इसलिए जो आवेश होगा वो इनके धारिताओं के, इनकी कैपेसिटी के अनुपात के अनुसार ही बटेगा। जिसकी धारिता अधिक होगी, जिसकी कैपेसिटी अधिक होगी, उसको ज्यादा चार्ज मिलेगा, जिसका कम होगा उसको कम मिलेगा। तो मान लो कि इस पर जाता है Q1 चार्ज, इस पर जाता है प्लस Q2 चार्ज, इस पर जाता है प्लस Q3 चार्ज आता है, तो ये Q तीन पार्ट में बढ़ रहा है, तो इस कारण क्या हो जाएगा, Q बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये फिक्स हो गया। अब देखें, जब इसके इस प्लेट पर Q1 है, तो प्रेरण के कारण इसके अंदर वाले पर माइनस Q1 होगा, बाहर वाले पर प्लस Q1 होगा, इसके अंदर वाले पर माइनस Q2 होगा, बाहर वाले पर प्लस Q2 होगा,
और इसमें इसके अंदर वाले पर -Q3 और बाहर वाले पर +Q3। लेकिन देखें इनका जो प्लेट है ये किससे जुड़ा हुआ है? पृथ्वी से। तो जब पृथ्वी से जुड़ा हुआ है तो यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इन सारे पॉजिटिव को निरस्त कर देंगे, ये निरस्त हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आवेश अलग अलग है, जो चार्ज है वो अलग अलग है, चार्ज समान नहीं होगा, लेकिन क्या समान होगा? V इक्वल होगा, क्योंकि जो V होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो दो पॉइंट के बीच लिया निकाला जाता है। और आप देखें पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों का जो पॉइंट है वो कॉमन है। सभी के पहले प्लेट बिंदु ए से जोड़े गए हैं और सभी के दूसरे वाले प्लेट बिंदु बी से जोड़े गए हैं। ठीक है, सभी के पहले प्लेट ए से और दूसरे प्लेट किससे जोड़े गए हैं? बी से जोड़े गए हैं। तो एक पॉइंट कॉमन है, पॉइंट कॉमन होने के कारण इनका जो विभवांतर होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो समान होगा। तो सबका V क्या होगा? इक्वल होगा। तो देखें तो Q1 बराबर क्या होगा? हमने पढ़ा है क्या? Q बराबर क्या होता है? C इंटू V। तो Q1 बराबर क्या होगा? C1 माने इसकी धारिता, इसका कैपेसिटी C1 इंटू V, क्योंकि V तो इक्वल है। ऐसे Q2 बराबर क्या होगा? C2V। ऐसे Q3 बराबर क्या होगा? C3V। अब ये मान ला करके इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दें। जिस मान को ला करके रखेंगे तो क्या आएगा? Q बराबर आएगा Q1 के स्थान पर C1V, यहां C2V, यहां C3V। V हम कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। अब फिर देखिए, अगर मान लो यदि इन तीनों का तुल्य, इन तीनों का इक्विवेलेंट अगर धारिता जो कैपेसिटेंस है वो कैपिटल C हो, तो उस दशा में क्या हो जाएगा? तब Q बराबर क्या होना चाहिए? C इंटू V होना चाहिए। यदि इन तीनों का तुल्य, तीनों का इक्विवेलेंट कैपिटल C हो तो Q बराबर क्या होना चाहिए? C इंटू V। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, अगर इसका हम कंपेयर करें तो देखिए कंपेयर करने पर क्या आता है? दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड में है V इंटू C, यहां V इंटू इतना, यानी C के स्थान पर क्या लिखा हुआ है? C1 प्लस C2 प्लस C3। फिर से देख लें, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड में क्या है? V इंटू इतना, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसमें V इंटू इतना C। इसका मतलब क्या है कि C के स्थान पर क्या लिखा हुआ है? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C बराबर क्या आ गया? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हो गया पैरेलल का। अब इसके आगे का हेडिंग आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।